ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री केदारेश्वर की महिमा। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिव जी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहें। इस पर भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। वहां पर केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है, उनकी पूजन करता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महेश रूप में दर्शन दिए। पांडव उनके पास गए तो बाबे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया। प्रार्थना करने लगे, हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे बात करना चाहिए। हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्होंने भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त होती है। विमेश्वर शिव की उत्पत्ति। भीम नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। ये सुन भीम राजा के पास गया, तलवार निकालकर राजा से फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण व पूजा कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। ये सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काट कर फेंक दिया तथा दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिव जी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध में पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद की प्रार्थना पर शिव जी ने हुंकार भरकर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहां अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। ये औषधियां समस्त रोगों का विनाश करने वाली मंगलदायक हैं। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इसी स्थान पर विराजमान रहें। उनकी बात मानकर शिव जी वहां विराजमान हो गए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। श्री विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। ये मेरा ही निवास स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेकों रूप का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। काशी में किसी भी अवस्था के प्राणी को मृत्यु होने पर उसे मोक्ष का अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अथवा अपवित्र कन्या हो या स्त्री, सभी को काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित है। हे उमा, मेरा ये काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ हैं। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य को भी यहाँ मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जो मेरा ध्यान, अर्चना, स्मरण एवं जप करते हैं, उनको पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष तक नोरोर नरक में भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं। जन्म से संचित कर्म, इस जन्म में किए गए कर्म, इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर से भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित तथा क्रियामान तो दान भोगादि से नष्ट होते हैं। संचित तथा क्रियामान कर्म काशी से अतिरिक्त अन्यंतर नष्ट नहीं होते।
जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है वे दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से काशी में वास मिलता है।